जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। पता है जब हमारे साथ जिस तरह की आज गेस्ट हैं, इस तरह के लोग आते हैं तो इस कदर पॉजिटिविटी, इस कदर एनर्जी आ जाती है पूरे सेट के ऊपर कि हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत गुजरता है। और ख़ूबसूरती के साथ हमारा मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा हर दिन बामकसद और बामानी हो, और यही हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाए, आपकी ज़िंदगी भी बामकसद हो, बामानी हो, हसीन हो, खूबसूरत हो। अच्छा, ज़िंदगी हर कोई गुजारता है, मगर वो लोग जिनको ज़िंदगी गुजारने का फ़न आ जाए उनकी ज़िंदगी हसीन हो जाती है। और एक ऐसी ही हसीन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगी जिन्हें ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का फ़न आता है बल्कि ये लोगों की तरफ ट्रांसफ़र करती हैं, लोगों को बताती हैं कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में द आर्ट ऑफ लिविंग के हवाले से हमने आपको बताया था कि लाहौर के लकी, आजकल बहुत लकी हुए हैं लोग बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन लाहौर। सो लाहौर के लोग जो हैं इस कोर्स, इन क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि फर्स्ट यानी कल से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये कंटिन्यू होंगी 5th तक। इस वक्त हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन टीचर से जो बताती हैं कि इस ज़िंदगी को किस तरह से खूबसूरत बनाना है और हसीन बनाना है। हमारे साथ हैं जी शहनाज मिनल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाउ आर यू? देखिए, I love this smile and I love this energy and you know you bring so much energy with you and a positive energy, absolutely. Really? Absolutely. So Shahnaz, I want you to explain कि ये The Art of Living basically है क्या और इसकी फिलॉसफी क्या है, बिकॉज बहुत अरसा पहले आपसे मुलाकात हुई थी, तकरीबन 1 महीना हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो व्यूअर्स आज देख रहे हैं आपको पहली दफ़ा, हाँ जी, आप उनको एक्सप्लेन करें। जी ये बस ज़िंदगी गुजारने का गुर कहते हैं ना जी, एग्जिस्टेंस इज़ अ फैक्ट बट लिविंग इज़ एन आर्ट, है ना? Oh, yes. हर चीज़ के लिए, हर एक मजमून के लिए एक टीचर होता है ज़िंदगी में ना। साइंसेस, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, लेकिन ज़िंदगी का कोई टीचर नहीं होता। Oh yes. You know, and life is the most precious commodity. It is. You know? It is. इसके बगैर you know, और हम लोग खाने के बगैर जी सकते हैं, पीने के पानी के बगैर। शेफ्स भी तो बताते हैं ना खाना कैसे बनाने। आपकी बात बिल्कुल सही, खाने के बगैर जिया जा सकता है, पीने के बगैर भी सर्टेन, लेकिन सांस के बगैर आप एक लम्हा नहीं गुजार सकते। बिल्कुल सही। हाँ, और बिल्कुल। हम इस इम्पोर्टेंट चीज से बाखबर होते हैं, बेखबर होते हैं, बिल्कुल बेखबर होते हैं, मगर हम यहाँ पे बाखबर करना चाहते हैं लोगों को। सॉरी मेरी उर्दू जरा सी नहीं, हमने कहा शहनाज से कि जी आपने उर्दू में बात करनी है तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन यही बात है कि हमें बोलना ही उर्दू को। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो ये बात है कि आपके सांस के ज़रिए आप अपने हर एक फैकल्टी पे काबू पा सकते हैं। अच्छा। जिस्मानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, दिमागी तौर पे और रूहानी तौर पे आप प्योरीफाई, एनर्जाइज और हार्मोनाइज हो जाते हो। ठीक है, हाँ सही। सारे बॉडी रिदम्स जो कि स्ट्रेस की वजह से इम्बैलेंस में आ जाती हैं, सारे जो हमारे, आपको पता है डिजीज क्या होता है? डिसईज। सही। जब आप ईज में ना हो तो सालों का स्ट्रेस आप अपने सेल्स में स्टोर कर लेते हो और वो डिजीज फॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इजी नहीं हैं और अगर आप सुकून में नहीं हैं और अगर आपको नहीं पता कि मतलब बहुत बेसुकूनी सी है तो आप डिसीज यानी इवेंचुअली वो डिजीजेस के अंदर शामिल हो जाती है। ठीक है। और सेल्स के अंदर आप स्ट्रेस स्टोर करते हो। इसीलिए हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो पहले शुगर या ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, इवेंचुअली उन्हें हर किस्म की बीमारी हो जाती है और कभी भी वो सुकून में नहीं होते, फिर उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें इतनी फैकल्टीज दी है कि एक लाइफ टाइम में हम कभी एक दिन भी बीमार ना हो। अच्छा, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग एनर्जी को मैनेज नहीं करते। अच्छा, गलत खाना, गलत सोना, हर चीज गलत तरीके से करना। हाँ राइट। तो जब आपके नर्वस सिस्टम से स्ट्रेस हट जाए ना जी, तो दुनिया बदल जाती है। बिल्कुल। अब वो नर्वस सिस्टम से स्ट्रेस कैसे बदले? ओके जी, ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन। नींद आपकी जो है ना फटीग हटाती है। फटीग को उर्दू में क्या कहेंगे? थकन। लेकिन स्ट्रेस नहीं हटाती। और उर्दू में स्ट्रेस को क्या कहेंगे? स्ट्रेस को स्ट्रेस ही कहेंगे। अभी जरा कुछ पूछ के बताते हैं। स्ट्रेस मतलब परेशानी हो गई या दिमागी जो दबाव होता है ना? बिल्कुल। हाँ,
और ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। और आजकल तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, हम क्लास में पूछते हैं लोगों से कि क्यों मुश्किल होगी, अगर आपने एक सवाल में जवाब देना है सही। तो तवक्कुआत बढ़ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गई है, हर चीज़ पता नहीं किस चीज़ के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रही है पैसों दुनिया, के पीछे हाँ। भाग हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक दुनिया हो गई है। हाँ। लेकिन अभी एक दुनिया एक ऐसी पहलू पे आ गई है जिसमें मटीरियलिज्म आपको वो हाई नहीं दे सकती, खुशी नहीं दे सकती। ये कितनी खूबसूरत बात आपने नहीं दे सकती जी। सही। आप कितने कपड़े पहन लोगे, आप कितनी दुनिया देख लोगे, आप कितने खाने खा लोगे, आप कितने परफ्यूम सूंघ लोगे, बिल्कुल सही, एक हद कितनी दुनिया घूम लोगे, कितनी दुनिया घूम लोगे, कितनी देख लोगे। सही। तो क्या चीज आपको क्या लगता है, क्या चीज आपको कंटेंटमेंट देती है? अच्छा, हम हर चीज आप दुनिया के किसी इंसान से भी पूछ लें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मसलन आप ये प्रोग्राम क्यों कर रही हैं, मकसद इस प्रोग्राम का मकसद हर एक इंसान से आप ये सवाल, अच्छा एक बंदा कैंसर के साथ मर रहा है अस्पताल में, उससे आप पूछ लें कि आप क्यों ठीक होना चाह रहे हो, तो बंदा कहता है यार मैं मर रहा हूँ, ये कोई सवाल है पूछने तो जवाब दो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ शायद, क्यों जिंदा रहना चाहते हो, तो कहते हैं यार मैं घर जाना चाहती हूँ, क्यों घर जाना चाहते हो, कि मेरा बेटा है, क्यों बेटा के साथ क्या करना है, बेटे को एजुकेट करना है, क्यों एजुकेट करना है, उसने पढ़ाई कर, उसने सक्सेसफुल इंसान, क्यों सक्सेसफुल इंसान बनना है उसने, तो कहते हैं क्यों, हर एक इंसान से क्यों 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 पूछें, आखिर में हर एक इंसान का आंसर होता है खुशी। क्या बात है। अच्छा, मैंने कहा कि हर एक सवाल जिंदगी में आप क्यों क्यों पूछती जाए तो कि अब मुझे इवेंचुअली हैप्पीनेस चाहिए, हर एक इंसान खुशी की तलाश में है, लेकिन खुशी मिल क्यों नहीं रही हर इंसान को। और खुशी का देखें, लोग मुख्तलिफ लोगों के लिए खुशी डिफरेंट तरीके से डिफाइन होती है, कुछ लोगों को जो भी है, हाँ, forget the reason, ठीक है, लेकिन खुशी इज द आंसर फॉर, इट्स द गोल ऑफ ऑल गोल्स, ठीक है, बिल्कुल। बट व्हाई डू वी गो अबाउट इट इन अ राउंड अबाउट वे, गोल चक्रे अंदाज में हम क्यों नहीं खुश होते और काम करते बजाय काम करने के बाद खुशी। बिल्कुल सही। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो हम कर रहे हैं हम उसमें खुशी महसूस करें, निस्बतन ये कि काम करने के बाद हम कहेंगे हम खुशी काम करने के बाद महसूस करेंगे। जनाब, ये फलानी चीज, फलानी इवेंट, फलाने बंदे रिलेशनशिप के बाद, फलाने सर्कमस्टेंसेस के बाद, फलानी उसके बाद हम खुश होंगे, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, वो बच्चे बड़े होंगे, आई मीन एंडलेस साइकिल है, हम खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं पूरी जिंदगी। सही कह रही हैं आप, बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ पे शनाज हमारे साथ एक कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं इसी हवाले से, समन है, उनसे बात करेंगे और ये खुशी वाली बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वी डोंट वांट टू डिसकंटिन्यू दिस। जी अस्सलाम वालेकुम समन। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी सहेली कहाँ रह गई? ओके, चलिए हमें ज्वाइन कर लेगी बाद में। अच्छा, तो जो खुशी की बात आप कर रही थी, बिल्कुल ये सबसे जरूरी टॉपिक है जिंदगी का, सबसे जरूरी, हमें समझ आ गई कि सबसे जरूरी टॉपिक है। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, यू नो, दे वांट टू बी हैप्पी, ठीक है, समझ आ गई। अब आप ये बताइए कि आपके पास जब कोई आता है, वो कहते हैं जी हमें खुशी चाहिए, हमें सुकून चाहिए, आप क्या किस तरह से गाइड करती हैं? मैं चाहती हूँ थोड़ी सी ब्रीफिंग दें ताकि जो देखने वाले हैं उन्हें पता हो कि हाउ वी गो अबाउट इट आउट ऑफ लिविंग। अच्छा जी, हम आपको सिखाते हैं कि स्ट्रेस को डील किस तरह किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेज, अच्छा, तो स्ट्रेस को डील करने के लिए हम आपके 7 तय, इमेजिन 7 लेयर्स टू योर एग्जिस्टेंस, ठीक है, वजूद के 7 तय हैं आपके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जिस्म है, फिर आपका दिमाग है, फिर आपकी अकल है, फिर आपकी यादाश्त है और फिर आपकी अना है। ओहो, ये सारे जो लेयर्स है ना, ये हम सबको खा जाते हैं पूरी जिंदगी और यही आपको दलदल में रख दिए। इनके एंड में हम सब के अंदर एक सुकून का गहवारा है। अच्छा, आखिरी जो तय है, आखिरी जो है जिसको इनर सेल्फ कहते हो, उसको आप रूह कह सकते हो, उसको स्पिरिट, बीइंग, सोल, कॉन्शियसनेस, ये सारे उसके ऊपर पर्दे हैं। लामहदूदियत कह सकते हैं, अच्छा, खुदा बोल सकते हैं। अच्छा, डोंट बी बिलीव कि हम हमारे अंदर खुदा बसता है, बेशक, या वो किसी क्लाउड्स में रहता है, नहीं, हमारे अंदर, हमारे शेरक से भी करीब, बेशक बेशक, ठीक है ना जी, ऐसे ही है। तो ये जर्नी है, इनर जर्नी, हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह उस इनर गहवारे के अंदर पहुंचना। हाँ, और जब तक आपने अपने जिस्म से, दिमाग से, अकल से, यादाश्त से और अना से स्ट्रेस नहीं हटाया, आप खुदा को महसूस नहीं कर सकते। बहुत, और अगर आप कर रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं।
अच्छा, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। यहाँ पे मैं छोटी सी एक ऐड करना चाहूँगी, अगर आप उससे एग्री नहीं करती तो मुझे ज़रूर सही कीजिएगा। मुझे लगता है जिस तरह से अनानास होता है जी, अनानास के बाहर जो है बहुत हार्ड शेल होता है जनाब, उसको जब आप तोड़ के अंदर जाते हैं तो ही आप उसका फ्रूट हासिल कर सकते हैं और उसकी इफादियत जो है वो कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि जो हमारी अपनी शख्सियत का खौल है उसको उतार के हमें उस तह तक पहुंचना है जहां पे आपको सुकून है। तो ये आप मदद करते हैं लोगों को उन तहों को उतारने के लिए और ये हम सांस के जरिए कराते हैं। एक रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न सिखाते हैं जी। लंबी सांसें, दरमियाने सांसें और छोटी सांसें। ठीक है। और वो बिल्कुल आपको दिमाग जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और दिमाग आपका स्टिल हो जाता है। आपको पता है सुकून क्या चीज़ है? दो ख्यालात के दरमियान गैप। ओके, जितना आप लंबा हर वक्त आप सोचें कि हम सो रहे होते हैं तब भी सोच रहे होते हैं। पूरी जिंदगी हम सोच रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और ये दिमाग हमारा बंदर की तरह है, हमारे अंदर जिन बंदर। बिल्कुल सही। नॉन स्टॉप मीटर की चलाचल, या माजी में, हाँ, रिग्रेट्स और एंगर पास्ट में होता है, फियर और एंजाइटी फ्यूचर में होती है। I totally agree. पास्ट आपको गर्म करता है, एंगर आपको गर्म करता है, कल क्या होगा आपको यख कर देता है। तो पूरा दिन, पूरी जिंदगी हम इन दो स्टेट्स में रहते हैं, गरम ठंडा। माइक्रोवेव, फ्रीजर, एक समोसे। आपने मुझे बताया था हमारी जिंदगी एक समोसे की तरह है, जिसका मतलब ये है कि हम एक समोसे को कभी फ्रीजर में रख रहे होते हैं और कभी माइक्रोवेव में रख रहे होते हैं। तो आप सोचें, किसी दिन एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अपने आप को समझिएगा, एक समोसा मंगाएं और उसको प्लेट में रखें और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें और फिर थोड़ी देर के बाद माइक्रोवेव में रखें। तो सोचें कि वो क्या उसकी फीलिंग होगी। प्यूं प्यूं हो जाएगा, उसकी शक्ल मुचड़ी सी, खत्म सी। सही। यही हम अपनी दिमागों के साथ करते हैं, ये हम अपने जिस्मों के साथ करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको मजीद हम इस पे बात करेंगे। मैं सिर्फ शहनाज आपसे ही पूछना चाहूँगी, जिस पोस्चर में आप बैठी हुई हैं, बिकॉज हमारे देखने वाले परेशान हो गए होंगे कि नॉर्मली लोग तो आगे सीधे बैठते हैं, ये शहनाज मिनल्ला जो हैं ये इस तरह से क्यों बैठी है, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में चाहूँगी। जी, बड़ा फायदा है। हाँ, आपके मतलब मैं अपना शो फिर इस तरह बैठ के किया करूँ कल से? बिल्कुल। रियली? अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, 24 घंटे की ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो अगर पैर उठा के बैठा जाए तो आप थकते नहीं हो। Oh, yes. वो सर्कुलेशन आपकी रवा रहती है। अच्छा, हाँ? तो इसके क्या फायदे हैं यूं बैठ? अच्छा, इसमें तो ये है कि कमर की हड्डी आपकी सीधा रहती है, राइट, बगैर एफर्ट। राइट, टोटली एग्री। हाँ, और ये सर्कुलेशन जबरदस्त रहती है। और ये बड़े जबरदस्त पुराने टेक्नोलॉजीज है, 10,000 साल। और ये सिंपल जिंदगी का फर्नीचर एक लानत है, बिस्तरे, कुर्सियां, टेबलें। लो जी, खर्चे कम हो गए। ये तो आपने मसले हल कर दिए लोगों के। जब हमारा कोर्स होता है जी, हम सिर्फ कुशन रखते हैं जमीनों पे, फर्शी। सही। खाना आपको पता है सुन्नत रसूल भी था कि जमीन पे बैठ। उसकी एक वजह है, बिकॉज़ आपकी डाइजेशन सही होती है। सही, एब्सोल्युटली। अच्छा, आई एम सो सॉरी टू कट यू हियर। हमारे साथ एक कॉलर है काफी देर से लाइन पे, वो फिर ड्रॉप हो जाती है अगर हम उनकी बात ना सुने, नाराज हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रूज, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सहेली, आप कैसी हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। आपने तो बहुत इनकलाब ले आई है दुनिया में, पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपका। मैं शहनाज मिनल्ला से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। प्लीज कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम शहनाज। वालेकुम जी शहनाज, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह आपको अजर देगा। मैं 40 ईयर्स की हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने पॉजिटिव रह के बहुत कुछ सीखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है पॉजिटिव होने के बाद। तो आपकी बातें सुन के, हेलो जी 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 सुन रहे। तो शहनाज, मैं आपसे ये थोड़ा सा करना चाहती थी कि मैं काम करना चाहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं घर के सारे काम खुश होके करूँ, लेकिन मैं खुश होके नहीं करती, मैं मजबूर होके करती हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। ये तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं खुश होके करूँ, मेरे अंदर एनर्जी भी होती है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता। मैं शुरू से काम की आदी नहीं हूँ। हाँ जी, रिपीटेटिव काम, कोई भी रिपीटेटिव काम करने में इंसान बोर हो जाता है। वैरायटी लानी होती है जिंदगी में। हाँ जी, तो कोई ऐसे मशगले ले आए जिसमें आपको वैरायटी मिल जाए, बिकॉज इंसानी फितरत ये है कि हर चीज, एक चीज काम करने से इंसान बड़ा उकता जाता है। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो कोई और चीजें लाए ना, अगर एक